ठीक, चलो किडनी बनाने की कोशिश करेंगे। आप भी मेरे साथ बनाइए, अच्छा लगेगा मेरे को भी कि आप लोग मेरे साथ बना रहे हैं। अब हम लोग एक एक ऑर्गन्स की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। इस किडनी को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। और इस किडनी का स्ट्रक्चर जो है, एक्चुअल हम लोग इसको इस तरह से सीधा काट देंगे, ऐसा सीधा काट देंगे, सीधा पकड़े और ऊपर से इसे काट दिए। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, सीधा काट दिया। आड़ा काटोगे तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं, है ना। तो इसका हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आप लोग देखेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अब मैं है ना इस तरह से सर फिजिक्स वाले सर आएंगे ना 10 पर क्लास करा था ना 3 से। ठीक है, तो ये किडनी का सबसे जो आउटर स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं रीनल कैप्सूल। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, जो कवरिंग है उसकी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल। और इस कैप्सूल के ऊपर जो है ना एक फैट जमा हुआ रहता है, फैट जमा हुआ रहता है। इस फैट को हम लोग कहेंगे, देखो इस तरह से मैं फैट के स्ट्रक्चर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो ग्रीन कलर का है ना, इसके इस कैप्सूल के ऊपर बढ़िया से फैट जमा हुआ है। इस फैट को हम लोग कहते हैं रीनल फैट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रीनल फैट। ठीक, और इस रीनल फैट के ऊपर है ना, इस रीनल फैट के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट रहता है, इसको अपन लोग कहते हैं रीनल फेशिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रीनल फेशिया। ये जो ब्लू कलर का बना रहा हूं इसको हम लोग रीनल फेशिया के नाम से जानते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये इसको अपन कहते हैं रीनल फेशिया, जो ब्लू कलर के। अब इसके 2 सेक्शंस हैं। कैसे? आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में ये जो डॉट 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 स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं, बाहर की तरफ है इस सेक्शन को, जो वो अपन बोल रहे हैं, मतलब ये पूरा एरिया कवर कर रहा हूँ। ऐसे डॉट डॉट प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ये जो एरिया बता रहा हूँ इस तरह से, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन। ये जो हिस्सा है ये किडनी का कॉर्टेक्स रीजन है, इसको अपन लोग क्या कहते हैं?
कॉर्टेक्स सेक्शन, ठीक है। और इसके अंदर वाले सेक्शन को हम लोग बोलते हैं मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। ये जो सेक्शन है इसका हम लोग मेडुला कहते हैं, ठीक है। ठीक तो है ना? ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इस रीनल सेक्शन में, इस रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला में इस तरह से एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। ऐसा इस तरह से पिरामिड, इधर भी आप देख सकते हैं। ऐसा इधर भी बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं। वैसे ही आप इधर बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, वैसे ही आप इधर बना सकते हैं। इस तरह से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरह से आप बना लो इसको पिरामिड टाइप का। ये देखो, इस तरह से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ भी बना लेते हैं, है नहीं? कहाँ है जबरदस्ती, इसको भी छोड़ दें। तो इस तरह से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में आपको इस तरह से ऐसे लाइंस देखने को मिलेंगे। पतला करते हैं, इस तरह से आपको लाइंस देखने को मिलेंगे। इतना डिटेल स्ट्रक्चर आपको भले जरूरत ना पड़े, कोई बात नहीं। एक बार आप मेरे साथ बनाएंगे तो कुछ तो ध्यान पे रहेगा। इसलिए मैं भी साथ में, हो सकता था डायरेक्ट जा करके सीधा गूगल से डाउनलोड कर सकता हूँ, मेरे पास तो है ही ये सुविधा, लेकिन मेरे को बनाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप मेरे साथ बनाएंगे। इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर दिखेंगे। इन पिरामिड स्ट्रक्चर्स रहते हैं लगभग 8 से 12, इनको हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। इनको हम लोग रीनल पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। 8 से 12 हो सकते हैं ह्यूमन के केस में, तो इनको हम लोग रीनल पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। इनको हम लोग रीनल पिरामिड्स कहते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला के बीचों बीच में यह प्रेजेंट है। अब देखो ये थोड़ा पास पास रहते हैं, आप और बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा दूर दूर बनाना करके दिखा दिया है। ठीक है, और इसको भी हम लोग इस तरह से बना लें। इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पैपली। जो लाइंस दिख रहे हैं ना आपको, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पैपली। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रीनल पैपली। यहाँ पे दिया नहीं, लेकिन रीनल पैपली है, तो इसको हम लोग रीनल पैपिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस रीनल पैपिली में जो आपको मैं पोर्शन शेड करने की कोशिश करूंगा, उसको आप ध्यान से देखना। वो सब जगह में यही बात है। देखो इन दोनों के बीच में गैप्स आप लोगों को दिख रहे होंगे।
इन गैप्स की बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये ब्लू ब्लू कलर का जो दिखा रहा हूँ, ये गैप्स दिख रहा है आपको, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से ये जो कॉलम बना हुआ है इन दोनों के बीच में, ठीक, इन सब की बात कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच में स्पेस में एक कॉलम स्ट्रक्चर बना हुआ है जो इसी तरह से, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बन गया है, आप थोड़ा पास बना सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको शेड कर देता हूँ। ठीक, उसी तरह से इधर भी ये स्पेस है, ये रियल पिरामिड्स नहीं है, ये उन पिरामिड्स के बीच में स्पेस की बात कर रहा हूँ। इसको हम लोग कहते हैं कॉलम ऑफ बिटर्नी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बिटर्नी। साइंटिस्ट हुए हैं जिसका नाम वही रहा होगा, इस कारण से उनका नाम कॉलम ऑफ बिटर्नी दे दिए। तो ये क्या हो गया? कॉलम ऑफ बिटर्नी। बर्टीनी लिखते हैं, है ना? तो ये कॉलम ऑफ बर्टीनी है। दो पिरामिड्स के बीचों बीच वाला जो सेक्शन है इसका अपन लोग कॉलम ऑफ बर्टर्नी कहते हैं, बर्टीनी कहते हैं। ठीक, रीनल पिरामिड्स आउटर वाले सेक्शन को हम लोग, ये जो फैट स्ट्रक्चर है जिसका अपन रीनल फैट कह दिए, आउटर स्ट्रक्चर को रीनल फेशिया, इसकी बाउंड्री को हम लोग क्या कह दिया? रीनल कैप्सूल। ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर है उसका अपन कॉर्टेक्स, अंदर वाला हिस्से को मेडुला कह दिए। ठीक, अब ये जो कॉलम्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ये जो कॉलम्स आप लोगों को दिख रहे हैं, कौन सा कलर लूं? ऑरेंज। इसके पास से इस तरह से ट्यूब्स निकलते, बहुत सारे इस तरह से निकलेंगे। ठीक, और ये जा करके एक बड़े से बड़े स्ट्रक्चर में इस तरह से मिल जाएंगे, ये इस तरह से बड़े स्ट्रक्चर में मिल जाएंगे। समझ रहे हो? एक ठोक बनाता हूँ अच्छे से, उसके बाद आप आराम से समझ जाएंगे कि भाई यहाँ से जो है ना, इस तरह से और बहुत सारे ब्रांचिंग वाले स्ट्रक्चर्स इस तरह से निकलेंगे, है ना? अब ये जा करके एक बड़े स्ट्रक्चर से मिल जाएंगे। ये देखो, ये बड़े स्ट्रक्चर में जा करके मिल गए। जो बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस निकले हुए हैं, इस ब्रांचेस को अपन लोग बोलते हैं माइनर कैलिक्स। इसको अपन लोग क्या कहेंगे? माइनर कैलिक्स। ठीक, और ये बड़े वाले का हम लोग बोलेंगे मेजर कैलिक्स। यही लिख दो, यहाँ पे लिख देते हैं मेजर कैलिक्स। क्या सर खतरनाक बना रहे हो, है ना? ऐसे ही करके हम लोगों के पास कैलिक्स के रीजन्स प्रेजेंट हैं, जो इस तरह से हम लोगों के पास आउटग्रोथ्स के फॉर्म पे निकले हुए रहेंगे। ये देखो इस तरह से, ये आप समझ लो कि ये कैलिक्स है ना? इस तरह से ये आप लोग जान लो कि ये सब कैलिक्स है। माइनर मेजर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया। तो इस तरह से आप लोगों को स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे किडनी में। ठीक, ये फाइनली ये जो मेजर कैलिक्स है फाइनली एक बड़े ट्यूब में ओपन होगा बाहर की तरफ, है ना? वो बड़े ट्यूब को अपन बना लेते हैं। उस बड़े ट्यूब को हम लोग कहेंगे पेल्विस, इस तरह से। और उसके बाद ये जाकर के यूरेटर में निकल जाएगा बाहर। इस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे? पेल्विस। ये जो सेक्शन मैंने बनाया ये एक्चुअल में पेल्विस है। फिर ये यूरेटर में कंटिन्यू हो जाता है। तो ये किडनी का मेजर स्ट्रक्चर है। आप लोगों को ध्यान पे रखनी है इन बातों को बहुत अच्छे से, है ना? चीज़ों को कि इसका जो आउटग्रोथ है, इसका जो कवरिंग है, उसको अपन क्या कहते हैं? पिरामिड्स प्रेजेंट स्ट्रक्चर है। कॉर्टेक्स वाला रीजन ये वाला सेक्शन है, ये कॉर्टेक्स हो गया। ये वाला हिस्सा मेडुला हो गया। मेडुला में बहुत सारे पिरामिड हैं, उनके बीच वाले को कॉलम ऑफ बिटर्नी कहते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली ये पेल्विस में निकलते हैं। उसके बाद मेजर और माइनर कैल्विस हम लोगों के पास है।
तो इस किडनी को हम लोगों ने थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर में देखा हुआ है। अब क्या हो गया कि ये जो किडनी है, इसमें हम लोगों के पास दो प्रकार के आर्टरीज भी प्रेजेंट है। कि आर्टरीज क्या करता है, ब्लड लाने का काम करता है किडनी में। आर्टरीज क्या करता है, ब्लड लाने का काम करता है। आर्टरीज क्या करेगा, ब्लड लाने का काम करेगा। तो इस कारण से हम लोगों ने इस तरह से एक पाइप बना दिया जो इसमें एक ब्लड लाने का काम कर रहा है। तो ब्लड लाने का काम जो कर रहा है उसको हम लोग आर्टरीज कहेंगे या फिर रीनल आर्टरी के नाम से जानेंगे। जहां भी रीनल शब्द आप समझने को देखने को मिलेगा वो आप समझ जाना कि वो किडनी से रिलेटेड है। तो इसका हम लोग रीनल आर्टरी के नाम से जानेंगे। ठीक उसी प्रकार से एक स्ट्रक्चर होगा जो इस तरह से ब्लड को बाहर की तरफ ले जाने का काम करता है। इस आर्टरीज को हम लोग कहेंगे रीनल वे। इस ब्लड वेसल को हम लोग क्या कहेंगे, रीनल वेन। इस ब्लड वेसल को हम लोग क्या कहेंगे, रीनल वेन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रीनल वेन। तो ये स्ट्रक्चर पूरी तरह कंप्लीट होता है किडनी का। और इस किडनी में आप लोग ने मुख्यतः इन चीज़ों को देखा, रीनल फैट, रीनल फेशिया, है ना, क्या क्या चीज़ें आपको और देखने को मिल रही है, रीनल आर्टरीज देखने को मिल रहा है। उसके बाद इस पिरामिड वाले स्ट्रक्चर में एक छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट है जिससे किडनी काम कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या देखेंगे कल। अभी आप बना लो, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो इसमें बना लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग एक हाईलाइटेड स्ट्रक्चर से बनाते हैं। वो इस तरह से हमारे पास 1.5 लाखों रहते हैं। मैं एक बना रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर को जो यूरिन फॉर्मेशन या किडनी को फंक्शनल बनाता है, ये स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है नेफ्रॉन। और ये जो नेफ्रॉन है ये इस किडनी का फंक्शनल यूनिट है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में सेल फंक्शनल यूनिट है ना, फंक्शन कर रहा है, उसी प्रकार से किडनी जो है का जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। किडनी खराब हो गया तो ये नेफ्रॉन की ही कमी है। इस कारण से नेफ्रॉन में समस्या पैदा हो जाएगी ना, तब मैं क्या कहूँगा कि किडनी खराब हो रहा है, यही बोल देते हैं। और क्या, लगभग 1.5 लाख के आसपास इनका नंबर रहता है, एग्जैक्ट नंबर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। ठीक, 1 मिलियन। ये नेफ्रॉन ह्यूमंस में 1 मिलियन होते हैं, ये ध्यान पे रख रहना। यूरिन फॉर्मेशन में यही मदद करते हैं, ये भी ध्यान पे रख रहना। ठीक है, आराम से इस स्ट्रक्चर्स को देखो। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना, किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग एकदम आराम से कल पढ़ेंगे। और एक्सक्रीशन के चैप्टर को हम लोग क्लोज कर देंगे। तो बेसिक जानकारी आप लोगों के सामने है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में है कि एम्यूनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, ये सब किडनी का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने कर दिया। कौन कौन सा सिस्टम में हमारे पास है किडनी, यूरेटर, फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इससे यूरिन जो है वह क्लियर कट बाहर निकल जाता है। तो अगले क्लास में हम लोग नेफ्रॉन देखेंगे, इसको आप अच्छे से बना करके रख लें।